गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स परमे के विलोम। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे थेल्स परमे। आज पढ़ेंगे थेल्स के विलोम। चलिए देखते हैं थेल्स परमे के बारे में, आखिर क्या थेल्स परमे के बारे में होता है, किस प्रकार सिद्ध होता है थेल्स परमे का विलोम। इसमें आपका होता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये हुआ थेल्स परमे के विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसका नामकरण करेंगे A B C। अब एक रेखा खींचेंगे इस तरह से जिसका नाम हम लोग देंगे PQ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज में जिसका नाम है ABC और PQ जो रेखा है कह रहा है कि दो भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करता है। इस त्रिभुज में दो भुजाओं को क्या कर रहा है, समानुपातिकतः विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है इस वीडियो में, इस ऊपर में इस परमे में PQ समानांतर BC, ठीक है। ये जो आपका PQ रेखा है BC के समानांतर होगा, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको कंट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगा। कंट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बनावट, इसमें यहाँ BQ को मिला देंगे और EC को मिला देंगे, ठीक है। और E से PN लंब ले लेंगे और Q से QM लंब लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लंब लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया बनावट। इसको लिखेंगे बिंदु E से PN लंब AC एवं QM लंब AB तथा BQ एवं EC को मिलाएं। चलिए ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज APQ में, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज APQ और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। तो जब हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इस त्रिभुज का APQ का आधार कौन होगा, AP, ठीक है। AP और गुने ऊंचाई, इसका ऊंचाई कौन होगा, तो इस भुजा AP के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब अर्थात MQ,
ठीक है, बटा अब PBQ में PBQ का क्षेत्रफल, तो इसमें होगा 1/2 आधार BP और गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन होगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है, यहां से इस प्रकार, इसका नाम है यहाँ है Q, यहाँ है P, यहाँ है B। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे और बढ़ाए हुए भुजा पर इसके सामने वाले शीर्ष से लंब लेंगे। यही क्या होगा? शीर्ष लंब अर्थात ऊंचाई होगा, यही ऊंचाई होगा, ठीक है, जिसका नाम है AM। तो यहाँ होगा क्या? MQ। MQ से MQ कटेगा, 1/2 कटेगा, बचेगा क्या? AP बटा BP। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे। अब पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ। अब पुनः इसी त्रिभुज में चलेंगे APQ और फिर इसके बाद चलेंगे बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार, अबरी आधार जो होगा ई होगा AQ, ठीक है, AQ और गुणे ऊंचाई। जब आधार AQ लिए हैं तो इसका ऊंचाई कौन होगा? तो इसके सामने वाला शीर्ष से डाला गया लंब अर्थात ऊंचाई क्या होगा? PN, ठीक है, PN होगा इसका ऊंचाई 1/2। अब PCQ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार होगा QC, ठीक है, QC। अब ऊंचाई क्या होगा? इसको बढ़ाए हुए भुजा पर इसके सामने वाला शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई अर्थात ऊंचाई PN, ठीक है। और PN से PN कटेगा, 1/2 कटेगा, बच गया AQ बटा QC, समीकरण सेकंड। अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड के RHS। AP बटे BP बराबर, अच्छा इसमें दिया हुआ AQ बटे QC और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, बाई गिवन से यहाँ दिया हुआ है कि AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड के RHS बराबर है। तो जब RHS बराबर है इसका मतलब कि LHS भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या होगा? तो जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ, ठीक है। तो अब दोनों ही क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर में दोनों तरफ ऊपर में एरिया ऑफ त्रिभुज APQ है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है, एक ही है। तो नीचे वाला भी क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे कि फिगर में कहाँ पर है। तो हम इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं त्रिभुज PBQ और PCQ, दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार PC पर स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ Q है और पुनः यहाँ से अगला त्रिभुज है जो इस तरह से है, यहाँ पर C है। तो यहाँ से अगर हम इस आधार को नहीं मिलाएंगे तो क्या PBQ का निर्माण त्रिभुज में होगा या PCQ त्रिभुज में होगा? नहीं होगा। मतलब ये जो आधार है PQ, तो PQ पर ही दोनों त्रिभुज बन रहे हैं PBQ और PCQ, और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें, है ना। तो यहाँ पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज समान हो रहा है। तो अब सोचना यही है कि एक ही आधार पर क्या दो त्रिभुज बराबर हो सकते हैं? अगर हो रहे हैं तो इसका क्या पॉइंट होगा, क्यों हो रहा है, इसके बारे में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक रेखा है और इस रेखा के बीच में ही, दोनों रेखा के बीच में ही दोनों त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज समान भी है, एक ही आधार पर भी है। तो इसका मतलब हुआ कि
ये दोनों समानांतर रेखा है तब भी दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज बराबर है, यह तब भी संभव है जब ये दोनों रेखा आपस में समानांतर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। चूंकि यह तब भी संभव होगा यदि ये दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। ये दोनों त्रिभुज बराबर है और एक ही आधार पर है, इसका मतलब कि दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होगा, तब भी संभव है कि दोनों त्रिभुज बराबर होगा एक आधार पर होकर के, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है और एक ही आधार पर है, इसका मतलब कि ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार, एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होगा, अतः क्या होगा, एक ही समानांतर BC होगा। ठीक है, इस तरह से आपका थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ हुआ, साबित हो गया कि किस तरह से होता है। पुनः इसके बारे में फिर हम एक बार समझेंगे। अगर बनाते वक्त अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुनः फिर एक बार। तो देख रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इसमें होता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में PQ AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की रचना किए ABC और इसमें एक रेखा खींचे PQ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC, ये आपका दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि PQ समानांतर BC, जो रेखा है दोनों आपस में समानांतर होगा, इसी बात को सिद्ध करना था। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको बनावट की आवश्यकता पड़ेगा। तो बनावट हम लिए हैं बिंदु P से PN लंब AC। यहाँ देखिए P से PN लंब AC और Q से QM लंब AB और BC, यहाँ देखिए PC और BQ को मिलाएं। ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, बिंदु P से PN लंब AC एवं QM लंब AB तथा BQ एवं PC को मिलाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखेंगे इसको कैसे सिद्ध करेंगे। प्रूफ करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। अब एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ 1/2 आधार कौन होगा इस त्रिभुज के लिए, तो AP। ठीक है, जब AP आधार होगा तो इसका ऊंचाई कौन होगा, तो इस आधार के सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पर खींचा गया लंब। मतलब AP के सामने वाला शीर्ष कौन है, Q है, और Q से हम लंब कौन खींचे हैं, QM। इसका ऊंचाई क्या होगा, QM। ठीक है, 1/2 गुने AP गुने MQ। ठीक है, अब नीचे में PBQ, तो PBQ कौन है, PBQ, इसका आधार कौन होगा, BP, और ऊंचाई कौन होगा, इसको आगे बढ़ाने पर इसके सामने वाला शीर्ष से खींचा गया लंब। मतलब 1/2 BP गुने QM, QM से QM यहाँ पर कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया AP बटा BP। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः फिर चलेंगे किसी त्रिभुज में, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा PCQ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PCQ। ठीक है, तो 1/2 फिर त्रिभुज क्या क्षेत्रफल होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2। अब ऊंचाई यहाँ आधार जो होगा AQ और ऊंचाई क्या होगा, PN होगा। 1/2 आधार AQ गुने ऊंचाई PN बट्टा, अब त्रिभुज PCQ है, PCQ यहाँ पर PCQ। ठीक है, तो PCQ का 1/2 आधार QC, यहाँ पर आधार Q होगा और ऊंचाई क्या होगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके सामने वाले शीर्ष से जो लंब लिए PN, तो PN से PN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया AQ बटा QC। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड के आरएचएस में दोनों बराबर है। यहाँ दिया हुआ है गिवन में, बाय गिवन दिया हुआ है एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, और यहाँ देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड के दोनों के आरएचएस में आया हुआ है एपी बटा बीपी और यहाँ भी आया है ए क्यू बटा क्यू सी, जो कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों के आरएचएस बराबर है, इसका मतलब कि एलएचएस भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चले तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देख रहे हैं कि ऊपर वाला दोनों समान है, दोनों एरिया ऑफ त्रिभुज एपी क्यू ही है, तो दोनों ही जब ऊपर बराबर है इसका मतलब नीचे में भी बराबर होगा। तो नीचे बराबर हो गया यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज पीबी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पीसी क्यू। अब ये दोनों देख रहे हैं हम लोग फिगर में, तो ये दोनों त्रिभुज जो है पी क्यू और पी सी क्यू दोनों एक ही आधार पर है, यहाँ पर एक ही आधार पी क्यू पर स्थित है। यह तब्बे संभव है दो त्रिभुज समान होगा और एक ही आधार पर, यह तब्बे संभव है जब यह दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होगा। तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि चूंकि यह तब भी संभव है होगा यदि ये दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होंगे, अतः पी क्यू समानांतर बीसी। तो ये जो हुआ आपका थेल्स प्रमेय का विलोम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ज्योमेट्री के दूसरे ही एक्सरसाइज में पढ़ना है दो उप प्रमेय, और वो दोनों उप प्रमेय के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आगे आप लोग देखिए क्या होता है उप प्रमेय में। अभी हम लोग पढ़े इसके पिछले वाले वीडियो में थेल्स प्रमेय और इसके बाद पढ़े थेल्स प्रमेय के विलोम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में दो उप प्रमेय। अब देखते हैं कि ये दोनों उप प्रमेय क्या है और कैसे होता है, उसका नियम कानून क्या है, किस प्रकार होगा। चलिए, तो उप प्रमेय में होगा यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। यहाँ कोण ए का कोण समद्विभाजक कर रहा है जिसका नाम है डी। यहाँ पर रहेगा उप प्रमेय में कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक रेखा कौन है, एडी है। एडी जो है क्या है, कोण बी ए सी, मतलब कोण ए का कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी, ई होगा। दूसरा ऊपर में क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दूसरा ऊपर में जो है इस प्रकार होता है, इसका नाम है ए बी सी। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसका बाह्य कोण समद्विभाजक करते हैं। यहाँ इस तरह से मिलता है, डी है, ई कोण और ई कोण दोनों आपस में बराबर है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा ए बी है, ठीक है। तो बाह्य कोण समद्विभाजक जब एडी है तब क्या होगा, यहाँ भी उसी तरह से होगा ए बी, ये वाला ए बी बटा ए सी, ठीक है, ए बी बटा ए सी बराबर यहाँ से शुरू से लास्ट तक बी डी, ठीक है, बी डी और बटा डी सी लास्ट वाला, डी सी या सी डी लिखेंगे डी सी। तो इस तरह से आपका हुआ दोनों उप प्रमेय। इस चैप्टर में दो प्रमेय होते हैं और दो उप प्रमेय। एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय और दूसरा है थेल्स प्रमेय का विलोम, और दो यहाँ पर उप प्रमेय है, एक अंतःकोण समद्विभाजक से रिलेटेड है और दूसरा बाह्य कोण समद्विभाजक से संबंधित है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका इस चैप्टर का 2 प्रमेय और 2 उपप्रमेय आपको प्रमाणित हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार मैथ बनते हैं, और उससे रिलेटेड अगले ही वीडियो में, क्योंकि यह लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके चलते हम अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो आज की क्लासों में, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर प्रमेय या उपप्रमेय आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका जो चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर, ये आपका चैनल है, और जब भी मैं वीडियो बनाऊं और चैनल पर जाए तो सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स।